भारतीय जनता पार्टी को दावा लगातार नीतीश कुमार कर रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल कर रहा था कि हमारा 7 दलों का संगठन है। तब से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बैकफुट पर हैं, अपनी कुर्सी को बचाव करेंगे तब तक तेजस्वी यादव पर टारगेट होगा और ऐसी स्थिति में अगर कोई उस कुर्सी की तरफ दिखेगा तो निश्चित रूप से उस पर हमला होगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां बिहार की सियासत से जुड़ी हुई कई घटनाओं पर चर्चा करके विश्लेषण करके आपको बताएंगे। इसमें पहली घटना है, पहली खबर है, नीतीश ने लगा दिया रिवर्स गियर, टारगेट पर तेजस्वी। देखिए, इस उनके रिवर्स गियर का जो हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं उसके पीछे थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा, 2015 को देखना पड़ेगा, 2013 को देखना पड़ेगा, उसके साथ साथ 2000 को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इन सारी स्थितियों में एक ही तरह का सिम्टम्स देखने को मिला था। और डॉक्टर जब किसी रोग को पकड़ता है तो सिम्टम के हिसाब से ही पकड़ता है, नब्ज पकड़ता है और बता देता है कि क्या होने वाला है। पहले तो यही चलता था, अब तो जाँच की इतनी व्यवस्था हो गई है। देखिए, हम लोग वही डॉक्टर हैं, आप लोग तो बजाते पंचनामा करते हैं तो उसमें डॉक्टर कंपाउंडर दोनों हैं, लेकिन यहाँ नीतीश कुमार का जो बॉडी लैंग्वेज बदला है उसको देख करके लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार रिवर्स गियर लेने वाले हैं। कल ही का उनका एक बयान मैं देख रहा था, आपने खबर भी किया था उस पर, कि नीतीश कुमार ने जब मंत्रिमंडल के विस्तार की बात उनसे पूछी गई तो तेजस्वी पर उन्होंने कहा कि जाकर तेजस्वी से पूछ लीजिए ना जी। यानी कि सीधा समझ लीजिए, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा यूं ही नहीं चली है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने, उन्होंने सबसे पहले जाकर के मुलाकात की, तेजस्वी से भी मुलाकात किया और नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद उन्होंने ये प्रस्ताव रखा। कल भी मैं जब बात कर रहा था, जो उनके मुख्य प्रवक्ता हैं राजेश राठौर, उनसे जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने भी इन बातों को रखा कि देखिए, एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल के 2 सीट जो हैं खाली हुए हैं जी, चाहे जिस कारण से हुए हों, वहीं हमारा भी हिस्सा बनता है 2 सीटों का जी। तो हमने आग्रह किया था और ये प्रस्ताव हमारा मान लिया गया है जी। तो ऐसी स्थिति में हालांकि शीर्ष नेतृत्व को इसको फैसला करना है, लेकिन नीतीश कुमार का टोन जो था और उनके इर्द गिर्द जो लोग खड़े थे उनका बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं बता रहा था कि जो नई स्थिति पैदा हो रही है वो स्थिति पैदा हो रही है और इसको लेकर के अब एक नए राजनीति की शुरुआत कहीं ना कहीं नजर आ रही है। फिर से महामिलन, ये महागठबंधन की बड़ी रैली है, उसको लेकर आप कह रहे हैं क्या? देखिए, महागठबंधन की रैली का जहाँ तक सवाल है कि उस महागठबंधन की रैली में एक खबर आई थी, जिस खबर पर हमने जब कांग्रेस के लोगों से पूछा कि क्या आप वो महारैली का जो डेट है वो बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, जो लोग खबर चला रहे हैं, चूँकि हम देखिए जिम्मेवार पत्रकार हैं और हमारा चैनल भी बहुत जिम्मेवारी के साथ अपनी बातों को रखता है। उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कोई खबर चला रहा है तो भ्रामक खबर है, हमने ऐसा कोई भी बात नहीं कहा है, जैसा राजेश राठौर ने हमारी बातचीत के दौरान तय समय पर सब कुछ होगा जी, बिल्कुल 25 तारीख को ही होगा। हालांकि उन्होंने ये बात बताया कि 24, 25, 26 3 दिनों तक हमारा रायपुर में विशेष अधिवेशन है, उस अधिवेशन में लोग जाएंगे, लेकिन सभी थोड़े जाएंगे। बिहार के जो नेता हैं उनमें से बहुत सारे नेता 100 को छोड़ करके सिर्फ 100 डेलीगेट्स हैं, तो 100 को छोड़ करके बाकी सारे नेता मौजूद रहेंगे और हम उस रैली में शामिल होंगे, क्योंकि वो हमारा क्षेत्र भी है, वहाँ के वोटर हमें खोजते भी हैं और जो एकमात्र सीट 40 में से जीत करके महागठबंधन आया था वो हमारा उसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ सीट है जी। तो ऐसी स्थिति में एक ये बात है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं महामिलन की, वो महामिलन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट कर रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी को दावा लगातार नीतीश कुमार कर रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल कर रहा था कि हमारा 7 दलों का संगठन है, लेकिन धीरे धीरे आप 7 संगठनों में जो चीजें सामने देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं तल्खी नजर आएगी, एक साथ नहीं है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि बर्तन है तो ढनमनाता है, लेकिन जिस ढनमनाहट के साथ जो एक दूसरे से दूर होता जा रहा है उससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो होने वाला है। और इन सारी बातों के पीछे एक बात साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से 2017 में तेजस्वी यादव को लेकर के, उनके बयानों को लेकर के, उनके ऊपर जो आरोप लगे थे उन आरोपों को लेकर के अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया था, लगभग कमोबेश स्थितियां उधर जा रही हैं और उनके इर्द गिर्द जो 2 लोग हैं वो लगातार, आपने देखा होगा कि बीच में आप समझिए ना कि बीच में किस तरह से तेजस्वी यादव पर हमला हो रहा था तेजस्वी यादव के जो मंत्री हैं उनके बयान पर, सुधाकर सिंह के बयान पर, अलग अलग बयानों पर ये सारी चीज़ें नज़र आ रही थी जो बता रही थी कि मामला कहीं ना कहीं उलट हो रहा है और टारगेट तेजस्वी पर जरूर है, क्योंकि तेजस्वी टारगेट कर रहे हैं नीतीश कुमार को, तो बट नेचुरल है कि नीतीश कुमार जब
अपनी कुर्सी को बचाव करेंगे तब तक वो तेजस्वी यादव पर टारगेट होगा। 2025 तक तो उन्हें कुर्सी चाहिए ही, और ऐसी स्थिति में अगर कोई उस कुर्सी की तरफ दिखेगा तो निश्चित रूप से उस पर हमला होगा। जी, अगली खबर है डील का डेट कैंसिल। ये डील उपेंद्र कुशवाहा वाली है, तेजस्वी नीतीश वाली है, कौन सी डील है? देखिए, इसके पीछे जो हम खबर का पूरा विश्लेषण करते आए हैं अलग अलग सेगमेंट का, उस सारे सेगमेंट को देखिए तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि माहौल जो शिफ्ट कर रहा था नीतीश और तेजस्वी को छोड़ करके एक अलग गठबंधन बनाने का, बिहार के कई दलों के साथ बातचीत हो गई थी। आपने कई दलों के नेताओं का बात सुना भी, जिसमें तैयारियां भी शुरू हो गई थी। बहुत सारे नेता जो हैं अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों की तैयारी शुरू कर चुके थे। हाल फिलहाल में भी आपने देखा कि किस तरह से खगड़िया में मुकेश सहनी तैयारी कर रहे थे। इसके साथ साथ जब हमारी बात कल हो रही थी, संजय मयूख से, जो कि कहा जाता है मीडिया के प्रभारी तो हैं, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, लेकिन उसके साथ साथ अमित शाह के बहुत करीबियों में से उनकी चर्चा होती है, और उनके मतलब कहा जाता है उनके कोर टीम के मेंबर हैं। उनसे जब हमने पूछा कि क्या महागठबंधन के दल आपके पास साथ जा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा से लेकर के आरसीपी सिंह से लेकर के, हमने बात किया था इनका मुकेश सहनी का भी और जीतन राम मांझी का, उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे आइडियोलॉजी के साथ जो लोग बिहार के विकास में साथ देंगे वो सारे लोग आमंत्रित हैं, सारे लोगों का हम स्वागत करेंगे। इन सारी बातों की तरफ से एक बात तो लग रही थी कि एक नया शिफ्ट हो रहा है, जिसमें एक नया माने महागठबंधन के लोग उधर जाकर के अपना स्थिति को स्पष्ट करने के लिए और सीटों को बचाने के लिए उधर जाएंगे। लेकिन इस बीच में एक खबर जो आई, वो खबर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए और ललन सिंह के लिए बड़ा ही घातक थी, और खबर थी कि उनके 16 में से अधिकांश सांसद, एक दो को छोड़ करके सब जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के संपर्क में है। इतना ही नहीं, दिल्ली में उनके जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वो भी संपर्क में हैं, और उपेंद्र कुशवाहा के साथ उन सभी लोगों की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मीटिंग हो रही है। साथ साथ आरसीपी सिंह के जो यस मैन हैं वो भी उनके संपर्क में हैं। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान स्थितियां बनी हैं और जिस तरह का महागठबंधन में नीतीश कुमार के आने के बाद से माहौल बना है, उस माहौल को लेकर के, यानी सत्ता में महागठबंधन जब से आई है और नीतीश कुमार उसका नेता बने हैं, तब से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बैकफुट पर हैं, और तेजस्वी यादव और उनके पुराने इतिहास को खंगाला जा रहा है। आप जानते हैं कि बद और बदमाश में क्या अंतर होता है। अब इसका मतलब है कि बदनाम हो गए हैं, बदमाश हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बदनाम हो गए हैं, बद हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में लगातार 2000 से लेकर के 1990 से लेकर के 2005 तक के शासन का जिक्र होगा, और इसका जिक्र लगभग शुरू हो चुका है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार एक विकल्प हो सकते हैं, जिसके कारण जो फाइनल एग्रीमेंट का डेट था, फाइनल डील का डेट जो था, वो रुक गया है। और इसके बीच में आपको बता रहे हैं कि कल ही हमने जब बातचीत किया था तो बहुत करीब हैं उपेंद्र कुशवाहा के ठाकुर धर्मेंद्र, उन्होंने कहा था कि हमारा डीड तो तैयार हो गया है, लेकिन उस डीड पर हस्ताक्षर होने का समय जो था उसे विराम दिया गया है, और कहा यह जा रहा है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरी टीम ही एक बार फिर से शिफ्ट कर जाए। हालांकि पंचनामा में कल आप लोगों ने ये भी बात कहा था कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि सरकार गिर जाए और मध्यावधि चुनाव हो जाए, तो ये भी संभावना एक तरफ बनी हुई है, और यही कारण है कि नीतीश कुमार परेशान नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, महागठबंधन और भी जो दल हैं जो इधर से उधर जाने के फिराक में हैं, उसको लेकर चर्चाएं बिहार में आम हो चली है, और नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो बातें कही हैं वो तो स्पष्ट करता है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।